हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ये वीडियो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि देखिए आज है 17 अगस्त। तो आज के डेट में बीटी यूपी ने स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस जो है कम से कम 3 पेज का है। उसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया गया है। देखिए आपको बता दें, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं सेमेस्टर वाइज, उनका एग्ज़ाम जो है 18 अगस्त यानी कि कल से एग्ज़ाम उनका स्टार्ट है। और उस एग्ज़ाम के लिए ही बीटी यूपी ने स्टूडेंट के लिए नोटिस जारी किया गया है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको उन स्थितियों में क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ें उसमें डिटेल में बताया गया है। तो आपका एग्ज़ाम चाहे 18 अगस्त से चाहे 21 अगस्त से, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको नोटिस में क्या बताया गया है वो बता देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये नोटिस कब की डेट में जारी हुई। ये नोटिस आप देख सकते हैं 17 अगस्त को जारी हुआ है, मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले। एग्ज़ाम आपका 18 अगस्त को है और नोटिस 17 अगस्त को है, रात को जारी हुआ है। और ये नोटिस आपको वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नोटिस देखिए यहाँ पर सेवा में प्रधानाचार्य मतलब कि प्रधानाचार्य को भेजा गया है। अब हम बात करते हैं ये नोटिस किस संबंध में है। तो ये नोटिस आप देख सकते हैं, विषय सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 के सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के संबंध में। जो आपका सब सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है उसी के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। आप बिल्कुल ध्यान से इस नोटिस को पढ़िए। हम बता रहे हैं आप बिल्कुल ध्यान से इस नोटिस को पढ़िए और सुनिए। देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको कि ये नोटिस जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपके एग्ज़ाम के जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, एक तो पहली बार आप एग्ज़ाम देंगे और ऊपर से बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो ये नोटिस आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसा इसमें कहा गया है वैसा ही आपको करना होगा। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 18 अगस्त से 24 अगस्त के मध्य आयोजित की जा रही है। परीक्षा के सुचारू संचालन एवं छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु प्रॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। देखिए फिर इसमें कहा जा रहा है, चूँकि परिषद द्वारा पहली बार ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, अतएव इसलिए छात्र छात्राओं की प्रॉक्टर्स की सुविधा हेतु कतिपय महत्वपूर्ण बिंदु पत्र के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। अब आपको इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उसका पालन करिए आप लोग, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है सुचारू रूप से संपादित हो सके। तो अब बारी बारी से सभी बिंदु को ध्यान से समझते हैं और आपको ध्यान में रखना है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये सब बातें भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है, सभ्य परिधान मतलब कि बहुत ठीक ठाक कपड़े पहनकर आपको एग्ज़ाम में सम्मिलित होना है। मतलब कि कुछ उल्टे टाइप का कपड़े नहीं पहनना है, जिससे प्रॉक्टर को लगे कि आप चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, दूसरे बिंदु में देखिए क्या कर रहा है कि परीक्षार्थी किसी भी समस्या है तो प्रॉक्टर से चैट कर सकते हैं। चैट करते समय परीक्षार्थी द्वारा असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी भी प्रॉक्टर से असभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुचित साधन प्रयोग यूएफएम की श्रेणी में रखा जाएगा। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। आप अगर जैसे प्रॉक्टर आपको कोई मैसेज कर रहा है कि आप ठीक से बैठिए या फिर अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको दिखाइए, तो उसका जवाब बिल्कुल सही शब्दों में देना है, गलत भाषा का उपयोग नहीं करना है। अगर प्रॉक्टर के मन में आया तो आपको यूएफएम की श्रेणी में भी डाल सकता है, फिर आपके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। तो प्रॉक्टर से सभ्य भाषा का ही प्रयोग करें। ठीक है, देखिए तीसरे पॉइंट में क्या कर रहा है कि परीक्षार्थी जिस मोबाइल फ़ोन द्वारा परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, परीक्षा दौरान उस मोबाइल से इनकमिंग आउटगोइंग कॉल नहीं करेगा और न ही व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि का प्रयोग करेगा। कहने का मतलब है कि जिस भी आप डिवाइस से एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें उससे क्या करना है, आपको इनकमिंग या आउटगोइंग कोई भी कॉल वगैरह नहीं करना है और न ही फेसबुक या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है। वैसे भी अगर आप फेसबुक या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपको वार्निंग देखने को मिल सकता है। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप लोग ये बिल्कुल दिमाग में रखिए, नहीं तो आप परीक्षा के दौरान सच में बता रहे हैं बहुत ही घबरा जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। कह रहा है इसमें कि परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी का मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत से स्टूडेंट हैं उनके पास नया फ़ोन नहीं हो तो उनका मोबाइल हो सकता है 1.5 घंटे ना चले। ठीक है, तो मोबाइल अगर डिस्चार्ज हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है या कोई भी दिक्कत आ जाता है तो परीक्षार्थी किसी अन्य मोबाइल एवं लैपटॉप द्वारा upbtexam.in, ये इसको आपको सर्च करना है क्रोम पर, उसके माध्यम से लॉगिन करके आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और आपकी आईडी और पासवर्ड जो होगी पूर्ववत रहेगी। अब देखिए मैंने इस पर एक प्रैक्टिकल किया था, आपको बता दूं। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट दे रहा था और बीच में अपने लैपटॉप को ऑफ कर दिया। ठीक है, इसके बाद जब मैं लैपटॉप को अपना ऑन किया तो हमारा जो मॉक टेस्ट था वहीं से स्टार्ट हुआ जहां से हमने छोड़ा था।
तो अगर आपके साथ परीक्षा के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है, किसी का कॉल आ जाता है या फिर मोबाइल में कोई भी दिक्कत हो जाता है, बंद हो जाता है या फिर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरा डिवाइस लेके साथ में बैठिए या मोबाइल लैपटॉप कुछ भी साथ में लेके रखिए, तुरंत अगले मोबाइल में क्या करिए आप लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा साथ में, एक बार में एक ही डिवाइस में लॉगिन होगा, तो आप दूसरे मोबाइल में लॉगिन करके परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर अगले पॉइंट की बात करें हम, देखिए ये पॉइंट जो है अब ऐड किया गया है, ये पॉइंट पहले नहीं था। ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए ही ऐड किया गया है। देखिए इसमें कह रहा है कि परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपने आसपास के राजकीय अनुदानित संस्था में उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। राजकीय अनुदानित संस्था द्वारा परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराने हेतु संस्था स्तर पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। कहने का मतलब यही है कि आप जहाँ से भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उस टाइम आपको कोई भी दिक्कत होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल आप अपने ही कॉलेज में जाएं, आसपास के किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाकर आप क्या कर सकते हैं, राजकीय या अनुदानित संस्था में जाकर आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर वो लोग परीक्षा नहीं कराते हैं तो जो है उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो आपका परीक्षा सही से कराएँ। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया कि अगर आसपास कोई कॉलेज है तो आप वहाँ भी जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्यों नहीं, आपका ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ही कॉलेज हो। ठीक है, देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है कि यदि कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से अधिक अनुपस्थित रहता है अथवा किसी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से अधिक देर तक बंद रहता है तो उसे अनुचित साधन के तहत दंडित किया जा सकता है। कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आपको कैमरे से दूर नहीं जाना है। अगर 5 या 6 मिनट के लिए भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 मिनट से अधिक आप अनुपस्थित नहीं रह सकते। ठीक है, अब देखिए बात आती है रजिस्ट्रेशन की। आप लोग बहुत से लोगों का डाउट था कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन में फ़ोटो नहीं है तो क्या कोई दिक्कत होगी। तो जैसे कि नोटिस के अनुसार आपको ये बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे उस टाइम भी आपका फ़ोटो वगैरह क्या करेगा, मिलाया जाएगा, फिर से फ़ोटो वगैरह होगा, तब जाकर आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लीजिए। इसके बारे में कोई डिटेल में मुझे नहीं पता है कि आपका रजिस्ट्रेशन में फ़ोटो है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, लेकिन नोटिस के अनुसार तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम आप दे देंगे आसानी से। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट है कि यदि आपका इंटरनेट या बिजली ख़राब हो जाता है तो आपको हेल्पलाइन नंबर से तत्काल क्या करना है, संपर्क करना है। ये 8वां नंबर पॉइंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप फिर से आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे तो एग्ज़ाम आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आपने उसे छोड़ा था। अब अगर अगले पॉइंट पर चलें, अगले पॉइंट पर देखते हैं हम कि अगला पॉइंट है आपका। देखिए अगर आपका 25 से ज़्यादा आपको वार्निंग मिलता है, ठीक है, अगर आप 25 से ज़्यादा बार अपने मतलब जिस विंडो पर एग्ज़ाम दे रहे हैं उस विंडो से अगर 25 बार हटते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, अनुचित साधन के प्रयोग का दोषी ठहराया जा सकता है। देखिए आपको कब जब भी दोषी ठहराया जाएगा तो ये प्रॉक्टर पर निर्भर करेगा। बाकी सिस्टम तो वार्निंग देगा ही और प्रॉक्टर भी वार्निंग देगा। अगर प्रॉक्टर चाहेगा तो आपको यूएफएम के केस में डाल सकता है और नहीं चाहेगा तो नहीं डाल सकता है, लेकिन आप अगर गलत चीज़ें यूज करेंगे तो प्रॉक्टर आपको यूएफएम के केस में भी डाल सकता है। ठीक है, तो आप लोग नकल वगैरह करने की ना सोचें, और जो लोग नकल की तैयारी में है तो उनको पता है कि नकल कैसे करना है, वो अपने रिस्क पर नकल करेंगे। ठीक है, तो यही था एक अपडेट। तो बीटीयूपी ने यही अपडेट जारी किया है आज की डेट में, मतलब 17 अगस्त को यही अपडेट जारी किया गया है जो कल एग्ज़ाम देने जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर एक अपडेट और है, प्रॉक्टर और स्टूडेंट के बीच में क्या वार्तालाप हो सकती है। ठीक है, उस बारे में मतलब प्रॉक्टर आपको क्या क्या चीज़ें कह सकता है करने के लिए। Philo Tutor app. It is India most convenient app for tutor. You can earn up to 20,000 per month, spending only 4 hours per day, and connects classes 8 to 12 every hour. One of the most unique feature of Philo, you can follow your own schedule, teach student has free from anywhere, anytime. You can teach just topics you love. If you are a good at just 1 or 2 topics, you can join Philo and earn as much as you want. You want to help student with connect doubts, sometimes exam preparation or homework help. Best platform to get chance to meet and with student ban India.
and you can simply register with mobile number and get OTP one verified with PAN upload and simply work with Philo. Pay out easily monthly payment and अल्टरनेटिव जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे. अर्न मोर लर्न मोर एंड लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन. डाउनलोड नाउ. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बिल्कुल डिटेल में लिखा गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं का पालन न किए जाने पर संबंधित छात्र छात्राओं को चैट बॉक्स के माध्यम से चेतावनी निर्गत की जाएगी. ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को मतलब कि अगर पालन नहीं करते हैं तो प्रॉक्टर क्या करेगा, आपको वार्निंग देगा. तो जो नकल करना चाहते हैं और जो नकल नहीं करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ये जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, पहली बात देखिए, जब आप प्रॉक्टर आपको कब वार्निंग देगा, जब आप उचित कपड़े में नहीं होंगे, मतलब उचित परिधान में आप नहीं होंगे तो प्रॉक्टर आपको क्या करेगा, वार्निंग देगा. ठीक है, दूसरे पॉइंट में देखिए इसमें लिखा गया है कि कैमरे के सामने अगर अज्ञात, मतलब कि कैमरे के सामने जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है केवल उसी का फेस होना चाहिए. अगर किसी और का फेस आता है तो उस स्थिति में भी प्रॉक्टर आपको वार्निंग देगा. ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि माइक्रोफोन पर टेप वगैरह लगा देंगे या फिर कोई भी सिस्टम करके माइक्रोफोन को ऑफ कर देंगे तो ऐसी भी स्थिति में प्रॉक्टर आपको वार्निंग दे सकता है. इसमें देखिए लिखा गया प्रॉक्टर का मुंह या कम आवाज़ में होना, तो इस स्थिति में प्रॉक्टर वार्निंग दे सकता है. ठीक है, अब देखिए जो भी आप नकल करने का सोच रहे हैं उसके बारे में BTUP ने नोटिस जारी कर दिया है. और सही बताएं तो यहाँ पर जितना इसमें फेंक रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. AKTU का एग्ज़ाम हो गया, उससे पता चलता है कि कितना नकल हुआ है कितना नहीं. अब अगर हम चौथे पॉइंट की तरफ देखें, देखिए चौथे पॉइंट में कहा गया है कि प्रश्नों को तेज़ आवाज़ में बेअदब तरीके से पढ़ना. अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उस टाइम हम प्रश्नों को तेज़ से पढ़ेंगे तो सामने वाला क्या करेगा, उसको नोटिस कर लेगा, मतलब नोट कर लेगा और उसका आंसर दे देगा. तो अगर आप इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो भी आपको प्रॉक्टर वार्निंग दे सकता है, क्योंकि इसमें देखिए लिखा गया है कि अगर आप प्रश्नों को तेज़ आवाज़ में पढ़ते हैं या बेअदब तरीके से पढ़ते हैं तो प्रॉक्टर क्या करेगा, आपको वार्निंग देगा. तो ये पॉइंट नोट किए रहिए. इसके अलावा अगर चीटिंग करने का कोई प्लान है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें जितनी चीज़ें लिखी गई हैं उसको नहीं करना है. अगर ऐसा करते हैं तो प्रॉक्टर आपको वार्निंग देगा, क्योंकि ये नोटिस जो है प्रॉक्टर को भी पता है कि ऐसी चीज़ें अगर स्टूडेंट करता है तो उसको वार्निंग देना है. ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है बार बार अपने ध्यान को स्क्रीन से दूर ले जाना. अगर आप कैमरे के सामने बार बार क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और बीच में फिर नहीं देख रहे हैं, फिर बीच में देख रहे हैं, ऐसा करते हैं तब भी आपको क्या करेगा, प्रॉक्टर वार्निंग दे सकता है. और छात्र का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का मतलब आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ईयरफोन कान में नहीं लगाना है. अगर कहीं दूर रखना है तो रख सकते हैं. इसमें लिखा गया है कि ईयरफोन का यूज आप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फिर इसमें देखिए लिखा गया छात्र का किसी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन पर प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु बात करना, ये सब कोई नियम नहीं है, बात कर सकते हैं, बाकी आप बच के बात करिए. ठीक है, कर लेंगे. देखिए फिर आगे लिखा है इसमें कि छात्र द्वारा बाहरी स्रोतों जैसे कि छात्र के पास बैठे व्यक्ति, किताबों, वेब संसाधनों, कहने का मतलब आपको बता दें जो आप नकल करने के लिए सोच रहे हैं ये लोग भी वही सोच के नोटिस निकाल दिए हैं कि ऐसा करेंगे तो प्रॉक्टर वार्निंग दे देगा. बाकी 30 स्टूडेंट के ऊपर एक प्रॉक्टर होगा, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो 30 स्टूडेंट को देखता रहेगा. किसी एक स्टूडेंट को देखेगा, 2 मिनट देखेगा, 3 मिनट देखेगा. 2-3 मिनट में अगर आप ठीक ठाक रहते हैं, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करते रहते हैं, तो आपको छोड़कर वो किसी और को देखने लगेगा. ठीक है, फिर इसमें देखिए पूरा नोटिस तो आप पढ़ ही लिए होंगे. देखिए इसमें लिखा है कि विद्यार्थी उत्तरों पर पहुंचने के लिए सामूहिक रूप से दूसरों के साथ चर्चा कर रहा है. अगर आप दूसरों से बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, उस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ऐसा करते हैं तो भी प्रॉक्टर आपको वार्निंग देगा. देखिए ये सब जो बातें जितनी इसमें लिखी गई, टोटल 11 पॉइंट दिया गया है. ठीक है, तो 11 पॉइंट में जितनी भी बातें लिखी गई ये सब तभी होंगी जब आपको प्रॉक्टर देखेगा. अगर आपको प्रॉक्टर नहीं देख रहा है तो आप कुछ भी इसमें से कर सकते हैं. ठीक है, तो यही था एक छोटा सा अपडेट आपके लिए. जो भी स्टूडेंट कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ये अपडेट बिल्कुल ज़रूर पढ़ लें, अगर चीटिंग करना चाहते हैं तो भी और नहीं करना चाहते हैं तो भी. बाकी अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में.